सहकार प्रणाम। सहकार साथियों, जैसा कि हम हरियाणा सहकारी समितियां नियम 1989 के नियम 25 में निर्धारित अपेंडिक्स ए के भाग 4 में वर्णित प्राथमिक सहकारी समितियां यानी कि प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जिनकी सदस्य संख्या 300 से कम है के प्रबंधक कमेटी के सदस्यों के चुनावी प्रक्रिया के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इनमें प्राइमरी कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक यानी कि लैंड मॉर्गेज बैंक, द केन ग्रोवर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, द मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग सोसाइटीज़, शुगर मिल एंड अर्बन बैंक्स शामिल नहीं हैं। आज के वीडियो में हम नियम 39, 40 और 41 की चर्चा करेंगे। चुनावी प्रक्रिया का नियम 39 हमें बताता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द जनरल मीटिंग, द मीटिंग शैल बी प्रिजाइडेड ओवर बाय द प्रेसिडेंट एंड इन हिज एब्सेंस बाय द वाइस प्रेसिडेंट, in the absence of both a person elected by members among themselves shall preside over such a meeting, provided that a person seeking election shall not so preside। यानी कि कहने का अभिप्राय यह है कि रूल 39 हमें सामान्य बैठक के पीठासीन अधिकारी के बारे में बताता है। रूल 39 का भाग 1 कहता है कि बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा की जाएगी। दोनों की अनुपस्थिति में सदस्यों द्वारा आपस में चुनाव गया व्यक्ति ऐसी बैठक की अध्यक्षता करेगा, बशर्ते कि चुनाव चाहने वाला व्यक्ति अध्यक्षता नहीं करेगा। इसका भाग 2 हमें बताता है कि इन केस द जनरल मीटिंग इज कन्वीन्ड बाय द असिस्टेंट रजिस्ट्रार अंडर सब पैरा 2 ऑफ द पैरा 38, इट शैल बी प्रिजाइड ओवर बाय ए पर्सन अपॉइंटेड बाय द असिस्टेंट रजिस्ट्रार इन दिस बिहाफ। यानी कि इसका भाग 2 नियम 39 का भाग 2 हमें जानकारी देता है कि यदि आम सभा की बैठक पैरा 38 के उप पैरा 2 के तहत सहायक रजिस्ट्रार द्वारा बुलाई जाती है तो इसकी अध्यक्षता सहायक रजिस्ट्रार द्वारा इस संबंध में नियुक्त व्यक्ति द्वारा की जाएगी। यानी कि यदि पैरा 38 जिसमें कि अपॉइंटमेंट ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसके तहत सहायक रजिस्ट्रार द्वारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर नियुक्त किया जाता है तो वही इस तरह की बैठक की अध्यक्षता करेगा। यहाँ पर जो हमने 39 के पैरा भाग 1 में जो चीज़ कही गई है कि बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट करेगा, उसमें उस दशा में सिर्फ और सिर्फ सहायक रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त प्रिजाइडिंग ऑफिसर पीठासीन अधिकारी ही उस बैठक की अध्यक्षता करेगा। यहाँ पर हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि प्राय देखने में आया है कई बार समिति में नियुक्त प्रशासक मंडल जो कि विभाग के सरकारी कर्मचारी होते हैं और प्रशासक मंडल भी रजिस्ट्रार द्वारा ही अपॉइंट किया गया होता है, तो वो आम सभा की अध्यक्षता करते हैं जो कि अनुचित है। ऐसी बैठक की अध्यक्षता सदस्यों द्वारा आपस में चुना गया व्यक्ति ही ऐसी बैठक की अध्यक्षता करेगा, या फिर पैरा 2 में जैसा बताया गया है कि यदि सहायक रजिस्ट्रार द्वारा बैठक बुलाई गई है तो इसकी अध्यक्षता सहायक रजिस्ट्रार द्वारा ही नियुक्त पीठासीन अधिकारी करेगा। तो यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान दें। और दूसरी बात यह है कि जिस व्यक्ति ने इलेक्शन में भाग लेना है, चुनाव में भाग लेना है, यानी कि चुनाव
चाहता है, कंटेस्टिंग कैंडिडेट है, वह ऐसी आम सभा की बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा। नियम 40 प्रपोजल ऑफ कैंडिडेट्स फॉर कंटेस्टिंग द इलेक्शन। नियम 40 का भाग 1 हमें बताता है द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स shall be proposed and seconded by any of the voter present in the meeting, provided the candidate fulfills the qualification laid down under the act, the rules framed thereunder, the bylaws of the cooperative society concerned। यानी कि नियम 40 का भाग 1 हमें बताता है चुनाव लड़ने के लिए अभ्यर्थी का प्रस्ताव। भाग 1 कहता है उम्मीदवारों के नाम बैठक में उपस्थित किसी मतदाता द्वारा प्रस्तावित और अनुमोदित किए जाएंगे, बशर्ते कि उम्मीदवार अधिनियम उसके तहत बनाए गए नियमों तथा संबंधित सहकारी समिति के उपनियमों के तहत निर्धारित योग्यताएं पूरी करता हो। नियम 40 का भाग 2 हमें जानकारी देता है द प्रिजाइडिंग ऑफिसर शैल आस्क एंड परमिट द कैंडिडेट्स टू विड्रॉ देयर नेम्स इमीडिएटली आफ्टर सच प्रपोजल हैव बीन मेड। यानी कि भाग 2 में कहा गया है कि पीठासीन अधिकारी ऐसे प्रस्ताव किए गए जाने के तुरंत बाद उम्मीदवारों से अपना नाम वापस लेने के लिए कहेगा और अनुमति देगा। यानी कि विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन पेपर। यहाँ पर जो रूल 39 है उसमें प्रेसिडेंट या प्रिजाइडिंग ऑफिसर की बात कही है, 40 में नॉमिनेशन और विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन के बारे में कहा गया है। नियम 41 voting if the number of candidates left after withdrawal happens to be equal or less than the number of members to be elected for the committee, then all the candidates shall be declared by the presiding officer to be elected. In case, however, the number of candidates happens to be larger than the number of members required to be elected, then the election shall take place by show of hands। यानी कि जो नियम 41 है वो मतदान की प्रक्रिया के बारे में हमें बताता है कि यदि नाम वापसी के बाद बचे उम्मीदवारों की संख्या समिति के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या के बराबर या कम हो जाती है तो पीठासीन अधिकारी द्वारा सभी उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित किया जाएगा। हालांकि यदि उम्मीदवारों की संख्या निर्वाचित होने के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या से अधिक होती है तो चुनाव हाथ उठाकर होगा, बाई शो ऑफ हैंड्स होगा। आगे हम अपने वीडियो में प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के इलेक्शन प्रोसेस की चर्चा जारी रखेंगे। आप हमसे जुड़े रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सहकार साथियों में शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय सहकार।